कहाँ था भैया कल तू? है? अच्छा, कहाँ घर की सीढ़ी से? फिर तो यहाँ से तो जाएगा ही कॉल, बच्चा कहाँ है आपका, बच्चा नहीं आया है भैया, हमारा तो काम है ना बताना है। कल को घर वाले बोलेंगे सर कोचिंग के लिए निकला था आया नहीं करके, तो किसको गाली बकेंगे? हमको बकेंगे, हम तो बताएंगे ही घर में, हम तो तुरंत बता देते हैं, एकदम चुगलखोर लोग हैं हम लोग। बच्चा नहीं आया आपका करके। हाँ लाओ, लास्ट क्या पढ़ाया था? 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। लाओ, BaCrO4 प्लस KI प्लस HCl वाला। यही वाला था। आओ अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो बेरियम का तो +2 होता है ऑलवेज, क्रोमियम का यहाँ आया होगा +6, Cl का -1, I का -1, बेरियम का यहाँ भी +2 है, Cl का -1, क्रोमियम का +3, Cl का -1, K का +1, Cl का -1, K का यहाँ भी +1 था, I2 का 0, वाटर की तो जरूरत नहीं। चेंज किसका किसका हुआ? I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर I2 में कन्वर्ट हो गया, और Cr+6 चेंज होकर काय में कन्वर्ट हो गया? Cr+3 में। ठीक है, तो +6 से +3 यहाँ क्या हुआ? डिक्रीज बाय 3। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, पहले तो इसमें 2 लगा लो, और यहाँ क्या हुआ है? इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2 बराबर 2। ठीक है, अब एक 3 से डिक्रीज हुआ, एक 2 से इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे अपन? ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा 2 BaCrO4 प्लस 6 KI, और इधर आ जाएगा 2 CrCl3 और 3 I2। ठीक है, बस इतना कर लिए। अब इसके बाद जो है अपन लोग बाकी सबको बैलेंस करना शुरू करेंगे। यहाँ 2 बेरियम, तो यहाँ क्या लगाऊं मैं, बोलो? 2 मोल्स ऑफ BaCl2। यहाँ 6 KI, तो यहाँ क्या लगाऊं मैं? 6 KCl, है ना। अच्छा, बेरियम बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया। Cl, यहाँ कितना Cl है? 6, यहाँ कितना है? 4, और वहां 6, तो 16 हो गया Cl। तो यहाँ क्या लगाऊं बोलो मैं? 16 मोल्स ऑफ HCl। लग गया ऐसे ही। अच्छा, अब इसके बाद अगला क्या चाहिए मेरे को? ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 8, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ क्या लगाऊंगा मैं? 8H2O। अब चाहिए हाइड्रोजन, वहां 16 है, यहाँ भी 16 हो गया बैलेंस। आ गया था ऐसे ही, ये साफ पूरा गंदा हो रहा, आ गया था ऐसे ही, पक्का बन जाएगा? हाँ, नहीं बना था? चलो नोट करो जल्दी से, तो आगे बढ़ूंगा। कर ली? अगला वाला क्या है? KMnO4 प्लस MnSO4, KMnO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O से इधर क्या बन रहा है? MnO2 प्लस K2SO4 प्लस H2SO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ KMnO4 में Mn का आ गया +7, इधर -2, इस पे क्या आएगा? +2, यहाँ कितना आ गया? +4, बाकी तो सब सेम है, SO4 ही है ना। तो +7 से कहाँ चला गया? +4, डिक्रीज बाय 3। +2 से ये भी कहाँ जा रहा है? +4 पे ही जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे ऐसे केस में? एक MnO2 और लगा देंगे, तो ये वाला हो गया आपका इंक्रीज बाय 2। क्या करेंगे बेटा अब अपन?
ये वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 और ये वाले को मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 KMnSO4 प्लस 3 MnSO4, हाँ जी, ये हो जाएगा 2 MnO2 और वो 3 MnO2, टोटल 5 MnO2। पहले ये कर लो आप। अब आप कचरा कूड़ा बैलेंस करना शुरू करो। 2 पोटेशियम के लिए यहां क्या लगाऊं मैं, बोलो K2SO4, बैलेंस हो गया। अगला सल्फर यहां कितना है, 3 है, जबकि वहां कितना है, 1। तो सल्फर बैलेंस करने के लिए 2 ठोक, और वहां क्या लगाऊं मैं, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। अच्छा, अपना K बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन। यहां कितना ऑक्सीजन है, 8 है। 3 SO4 यहां बढ़ गया, उसका ऑक्सीजन काउंट नहीं कर रहा हूं चूंकि तो ऑलरेडी हो गया काउंट, ठीक। ऑक्सीजन यहां कितना है, 8, यहां कितना है, 10, इधर कितने की कमी है, तो यहां 2H2O लगा दिया मैंने, ठीक। हाइड्रोजन यहां कितना हो गया, 4 हो गया बैलेंस, हो गया था ये वाला है। चलो अगला वाला जिंक प्लस, ये अच्छा सवाल है, हटाओ इसको मैं यहां से बोर्ड से। जिंक प्लस HNO3 से ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, है ना। अब यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां आया +5, कैसे टूटेगा ये, H प्लस और NO3 माइनस में, तो यहां भी तो NO3 माइनस ही गया है, इसमें कोई चेंज आया है क्या, नहीं। 2 NO3 माइनस पे -2, जिंक पे क्या आएगा आपका, +2 आ गया। अच्छा, ये वाला कैसा टूटेगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस, ये NO3 माइनस में कोई चेंज नहीं हुआ। NH4 प्लस में x प्लस 4 इंटू +1 इक्वल टू +1, x प्लस 4 इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1 -4, x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां -3 आ गया, ठीक। अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 और +5 से -3, 0 से +2 इंक्रीज बाय 2, +5 से -3 डिक्रीज बाय 8, क्या करूं बोलो, मल्टीप्लाई बाय 4, 8 हो गया ना, ठीक। तो ये हो गया आपका 4Zn प्लस HNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3। आप बैलेंस कर, ये भी 4 हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4Zn बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर तो एक ही है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 में 2 है, टोटल 8 में कितना, 4 में कितना हो जाएगा, 8 नाइट्रोजन यहां है, 9 और 10 नाइट्रोजन। तो यहां क्या करूं, नाइट्रोजन को 10 करने के लिए HNO3 के आगे 10 लगा दिया, 10 HNO3 हो गया, ठीक है ना। अगला ऑक्सीजन, यहां कितना ऑक्सीजन है, 30, यहां 1 में कितना है, 6 है ना, तो 4 में कितना होगा, 24 और 3 20 और इधर 30, यहां 3H2O लगा दूंगा। अब आ जाओ बे, हाँ हाइड्रोजन यहां कितना है, 10, 4 और 6 10 हो गया, समझ में आया पक्का, ठीक, बन जाएगा। अब कर लोगे बैलेंसिंग, बढ़े आगे। हेडिंग डालेंगे भैया, टाइप नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई दिया हुआ रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर्स, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर्स, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर्स, कॉमा, any change in oxidation numbers, any change in oxidation numbers suggest that the reaction, suggest that the reaction is a redox reaction, suggest that the reaction is a redox reaction. कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा तो क्या सजेस्ट करेगा, दिया हुआ रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। पूछता है सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, देखेंगे आगे। फिलहाल टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, अगला हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 1 पहला टाइप, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना, तो ऐसा लिख लेंगे A प्लस बी गिव्स C, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे एक मेरे पास रिएक्शन हो गया C प्लस O2 गिव्स CO2, है नहीं, कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, बताओ कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, रेडॉक्स है कि नहीं पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये एलिमेंटल स्टेट में क्या होगा 0, यहां भी क्या होगा 0, x प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू कार्बन का +4, ऑक्सीजन का क्या है -2, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4, 0 से +2 चेंज हुआ है, मतलब रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी है। समझ में आ गया कैसे करना है, चलो मैं दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स है कि नहीं पता करके बताएंगे। हो गया, बताओ भैया कॉम्बिनेशन है कि नहीं, कॉम्बिनेशन चारों नजर आ रहे है ना। रेडॉक्स है कि नहीं, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा +4, इसमें 0 आ गया, ये वाले में +6 और ऑक्सीजन का -2, तो ये सल्फर का चेंज हुआ, ये ऑक्सीजन के चेंज हुआ, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन भी है ना। यहां आ जाओ, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +2, ऑक्सीजन का 0, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, कार्बन का +2 से +4 चेंज हुआ है, ऑक्सीजन का 0 से -2 चेंज हुआ है, मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, इधर आ जाओ, ऑक्सीजन -2, Mg क्या है +2, ऑक्सीजन -2 लेने पे कार्बन क्या है आपका +4। ठीक, अब MgCO3 जो है, MgCO3 कैसा टूट जाएगा, MgCO3 टूट जाएगा आपका Mg+2 और CO3 -2, Mg तो क्या आ गया आपका +2, Mg में कोई चेंज नहीं आया, x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -2, x -6 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या है +4, कार्बन का क्या है आपका +4, ऑक्सीजन का -2, Mg+2, Mg+2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, कार्बन +4, कोई चेंज आया क्या, मतलब दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया पक्का। अगला लिखेंगे भैया नंबर 2 प्रकार, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रेडॉक्स डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन A गिव्स B प्लस C, 2 टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, चलो जैसे कि हो गया मेरे पास में
H2O टूट के बना दिया H2 प्लस हाफ O2, KClO3 टूट के बना दिया KCl और 3/2O2, और Mg3N2 टूट के बना दिया 2Mg प्लस N2, सॉरी 3Mg प्लस N2, और CaCO3 CaO प्लस CO2। ठीक है, चलो अब आपको ये पता लगाना है कि ये डिकम्पोजिशन है कि नहीं है और रेडॉक्स है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी हो गया, ले गुड़िया जल्दी कर। डिकम्पोजिशन है कि नहीं, डिकम्पोजिशन सब है ना। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है, पता चलेगा रेडॉक्स है कि नहीं। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, 0 और 0, रेडॉक्स है नहीं। अच्छा, K का +1 आया, यहां भी K का +1, ऑक्सीजन का -2 0 चेंज हो गया, Cl का +5, इसका -1, एक भी चेंज दिखा मतलब रेडॉक्स है। दोनों ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही साथ में। अच्छा, यहाँ Mg क्या आएगा +2, नाइट्रोजन -3 आया होगा, 0 और 0, रेडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, CaCO3 दो टुकड़े में तोड़ लेंगे, Ca+2 और कार्बोनेट आयन CO3 -2, कैल्शियम क्या हो गया आपका +2, x +3 इंटू -2 बराबर -2, x -6 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आ गया +4, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, और ऑक्सीजन का -2 लेने पे -4 इधर और +4 इधर। ठीक है, अब बोलो भैया, +4 से +4, -2 से -2, कोई चेंज आया क्या? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। ठीक, अच्छा अब हमको एक चीज देखनी है यहाँ पर, एलिमेंट और कंपाउंड समझते हो? ये कौन सा स्टेट है, एलिमेंट है कंपाउंड है? क्या समझते हो एलिमेंट और कंपाउंड से? कंपाउंड मतलब जहां 2-3 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे CO2 एक कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट, H2O कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट, KClO3 कंपाउंड है, O2 एलिमेंट, ये कंपाउंड है, ये दोनों एलिमेंट, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। यहां से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी एक जन एलिमेंटल स्टेट में होगा तो रिएक्शन डेफिनेटली एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहां भी अगर कोई भी एक जन, यहां दोनों एलिमेंटल स्टेट में है, रेडॉक्स है, यहां ये एलिमेंट है, रिएक्शन कैसा है रेडॉक्स, यहां ये एलिमेंटल है, कैसा है रिएक्शन रेडॉक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब एलिमेंटल स्टेट में होगा कोई एक जन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। जब वो कंपाउंड बनाएगा तो कैसे बनाएगा कंपाउंड, आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ तो करेगा, और अगर वो कुछ करेगा तो दूसरा कुछ और भी कर लेगा, मतलब रिएक्शन रेडॉक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई भी एक कौन से स्टेट में आ जाता है एलिमेंटल स्टेट में। समझ में आया? तो लिखेंगे a combination reaction is definitely a redox reaction. A combination reaction is always a redox reaction if at least one of the reactant is in elemental state, if at least one of the reactant is in elemental state, अगर एक भी रिएक्टेंट किसी स्टेट में होगा एलिमेंटल स्टेट में। ठीक, सिमिलरली a decomposition reaction is
definitely is definitely a redox reaction, is definitely a redox reaction if at least, क्या बोलो भैया, if at least one of the क्या product is in elemental state, if at least one of the product is in elemental state. ठीक है, तो कोई भी अगर एक जन एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, और वो कहीं से तो आया होगा 0 में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा। कंपाउंड में 0 रहेगा क्या, नहीं, कंपाउंड में तो कुछ ना कुछ रहेगा। 0 हो गया मतलब चेंज हुआ है, समझ में आई बात। यहां कुछ ना कुछ रहा होगा, 0 हो गया मतलब चेंज हुआ है। यहां 0 रहा, कुछ ना कुछ रहेगा इधर, समझ में आ गई बात, चेंज पक्का है। ठीक, अगला लिखेंगे तीसरे प्रकार का रिएक्शन। तीसरे प्रकार का रिएक्शन कहलाता है डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक, लिखेंगे भैया क्या होता है डिस्प्रपोर्शियोनेशन। वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन लिखो, अ रिएक्शन इन विच सेम स्पीशीज, एक मिनट, हेलो सर, 16,000 रुपये पर बेड का बोल रहे हैं, 16,000 रुपये पर बेड, तो भी बहुत ज्यादा है भाई। हमारे यहाँ हम लोग हमारे यहाँ भी, मेरे घर में भी नीचे जगह है, वहाँ हम लोग क्या लड़कियाँ रहती है, तो हमारे यहाँ पूरा रूम जो है वो उसको मम्मी दी है 7,000 रुपये में पूरा रूम, और क्या बोलते हैं उसको, अगर वो शेयरिंग में लेती तो क्या बोलते हैं एसी वाला रूम, ये तो नॉन एसी है, एसी वाला रूम 6,000 रुपये में शेयरिंग में, और क्या एसी लगा दिए, बढ़िया एसी में रहो, बिना खाने वाने के। वो 16,000 रुपये बिना खाने के बोल रहा है, पता नहीं कमरे में पंखा झलेगी कोई आके, है पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सेम स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced, the reaction in which same species is oxidized as well as reduced। जैसे 2Cu प्लस से बन रहा है Cu+2 और Cu, देखना यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, से ये क्या हो गया +2 बढ़ गया, और यहाँ इसकी जरूरत नहीं यार, है ना, और ये +1 से 0 कम हो गया, और कम हो गया मतलब ये वाला क्या है रिडक्शन, और ये वाला क्या है ऑक्सीडेशन, सेम चीज हो रही, सेम चीज हो रही, मतलब ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया भैया, पक्का नोट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आइडेंटिफाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। खूब पूछता है ये सवाल, खूब, अभी मैं आपको कराऊंगा। आइडेंटिफाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन है।
ये वाला P4 है ना, इतना ही करो। कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। हो गया? चल भैया अनंत, हो गया? तुम लोग दोनों हो गया? तेरा भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का खेल है पूरा, और कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन एक समय के बाद याद भी हो जाता है। इसका 0 दिख रहा है, इसका -1 हो गया, इसका x -2 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1, ये +1 हो गया। 0 से -1 भी है, 0 से +1 भी है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये हो गया 0, ये -1, यहाँ आया होगा +5, तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। MnO2 में क्या आया? +4, यहाँ आया होगा +7, और यहाँ आया होगा +2। बढ़ भी गया, कम भी हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। P4 में 0, यहाँ आया होगा -3, यहाँ आया होगा +1, कम हो गया, बढ़ गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ। P4 में 0, -3 और +5, कम हो गया, बढ़ गया, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक, इधर आ जाओ। H2O2 वेरी स्पेशल। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये परऑक्साइड है, ये एक्सेप्शन होता है। तो 2 × +1 हाइड्रोजन का, +2x बराबर 0, +2 + 2x बराबर 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2 और 0, -1 से -2, कम हो गया, बढ़ गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। +2 से +4 बढ़ गया, 0 कम हो गया, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ में आया भैया? पक्का? अब इमेजिन करो एक एलिमेंट है जिसके 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, केवल 2 ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फ्लोरीन के 2 ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, F2 यानी एलिमेंटल स्टेट में क्या हो जाएगा बोलो भैया? 0। और F- किसी भी कंपाउंड में क्या बनाता है? F-, वहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। F-2 बना सकता है क्या? नहीं ना, कोई इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो प्लस भी नहीं बना सकता। इसके ओनली टू पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। समझ में आ गया? अब मान लो मेरे केवल 2 ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, मैं क्या कर सकता हूं? जैसे मैं नीचे खड़ा हूं, मान लो मेरे 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक ठोक नहीं यार, इस पर खड़ा होना पड़ेगा, गंदा हो जाएगा। जैसे हाँ यार, ये एक मैं नीचे खड़ा हूं, ये 0 है, और एक यहां खड़ा हूं, हाँ बच गए रे, नहीं टकराया, तो ये +1 है। अभी मैं यहां खड़ा हूं +1 में, कहां जा सकता हूं? 0 में। केवल क्या हो सकता हूं? रिड्यूस। नीचे खड़ा हूं, केवल कहां जा सकता हूं? ऊपर खड़ा हूं, केवल कहां जा सकता हूं? नीचे। मान लो मेरे 2 ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ये वाले है ना, ऐसे। यहां खड़ा हूं तो कहां जा सकता हूं? ऊपर। नीचे जा सकता हूं क्या? जगह ही नहीं, कहां जाऊं? ऊपर खड़ा हूं, कहां जा सकता हूं मैं? नीचे। और ऊपर जा सकता हूं क्या? जगह ही नहीं। तो मैं या तो केवल ऑक्सीडाइज हो सकता हूं, या तो केवल रिड्यूस। दोनों काम कर सकता हूं क्या? नहीं। समझ में आया? नहीं कर सकता। अब मान लो मेरे 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
मैं यहां खड़ा हूं, कहां जा सकता हूं? केवल कहां? नीचे। यहां खड़ा हूं, कहां जा सकता हूं? केवल ऊपर। डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता हूं क्या? लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मैं कहां कहां जा सकता हूं? ऊपर भी और नीचे। मतलब मैं डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता हूं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन दर्शाने के लिए किसी एलिमेंट के पास मिनिमम कितने पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए? 3। 2 में तो नहीं हो पा रहा है, दोनों काम नहीं हो पा रहा है। और उसको कहां होना चाहिए? हाईएस्ट में होना चाहिए, लोएस्ट में होना चाहिए, या इंटरमीडिएट में होना चाहिए? इंटरमीडिएट। तो लिखेंगे नोट करके, फॉर एन एलिमेंट टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट टू शो disproportionation reaction, it must have, for an element to show disproportionation reaction, it must have at least three possible oxidation states. It must have at least 3 possible oxidation states, and it should be present on intermediate 1, and it should be present on intermediate 1. ठीक है, ऐसा बना लेना कि इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, बीच में रहेगा तो दोनों तरफ जा सकता है। कुछ इस टाइप का चित्र बना लेना, समझ आ जाए आपको, करके याद रहे। बना लो, बाद में भूल जाओगे। हाँ, छोटी सी चीज है। बन गया, समझ आ गया है ना? अच्छा, फ्लोरीन के पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है? केवल 2, 0 और -1। फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। लिखेंगे भैया, फ्लोरीन हैज ओनली 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हैज ओनली 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फ्लोरीन हैज ओनली 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डैश करके लिखेंगे 0 इन एलिमेंटल स्टेट, 0 इन एलिमेंटल स्टेट, एंड -1 and -1 in all of its compounds, and -1 in all of its compounds. Therefore fluorine cannot show disproportionation. Therefore fluorine cannot show disproportionation reaction. कौन सा रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ में आ गया भैया? ठीक हो जाएगा। चलो आगे हेडिंग डालेंगे एक ठोक, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखना, मेरे पास ग्रुप 14 है। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। अब बताओ इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? नहीं है। ये करना चाहता है, हर कोई चाहता है। क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, C-4 बना ले, क्या हो जाएगा? ये 2 और 8 हो जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा ले, C+4 बना ले, तो केवल क्या रह जाएगा? 2। तो अभी डुप्लेट पूरा हो जाएगा। बढ़िया है ना? अच्छा, और कुछ कर सकते हैं, जैसे अभी इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, आप पे घर में मेहमान आया है ना, आपने बेहतरीन सब्जी बनाई, उसके पसंदीदा, वो डाइनिंग टेबल में बैठा खाने के लिए, है ना,
आपने उसको 2 रोटी ले जाके दी, 2 रोटी देते, 3 रोटी नहीं देते, आप शगुन मानते हैं, आपने 2 रोटी दी है नहीं, मेहमान ने 2 रोटी खा ली, आप क्या बोलोगे? ठीक है चलो अब निकलो, आप हो गया आपका, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, आप जाओगे और 1 रोटी और दोगे, सामने वाले ने 1 और ले ली, अब वो 3 रोटी खा चुका है, सब्जी उसकी अभी भी बची हुई दिख रही है आपको, या नहीं भी बची है तो भी आप क्या करोगे? जाकर लीजिए ना भाई साहब, लीजिए, खाइए ना, कैसे कर रहे हैं यार, आप तो खाए नहीं कुछ, खाइए और लीजिए, इतना से कौन खाता है? सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ आन दो बोलेगा, सामने वाला शर्मा क्या बोलता है? अरे नहीं नहीं, हो गया बस। आप क्या करते हो? जबरदस्ती, अरे नहीं 1 तो खाइए, फिर वो 1 खा लेता है तो फिर आप आधी तो लेनी पड़ेगी, सामने वाला नहीं नहीं अब नहीं खा पाऊंगा, या इच्छा होती तो ले लेता है, जो भी है ना, अपने हिसाब से। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन खा लिए, आप कार्बन के पास पहुंच गए कि भैया कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले यार, 1 ले ले प्लीज प्लीज, 1 ठो ले ले, और कार्बन क्या बोलेगा? चला जाए यहां से, लूंगा ही नहीं मैं, भग। लेगा क्या वो इलेक्ट्रॉन? आपकी रोटी उठा के भग, नहीं चाहिए मेरे। और लेगा क्या वो? आपके लेने के चक्कर में, व्यवहार के चक्कर में 2 और 8 के बाद 2 और 9 कर लेगा क्या? नहीं। तो इससे नीचे जा सकता है क्या? नहीं। तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोलो? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -4। और 4 निकाल लिया, आप उसको बोल रहे हो 1 आध और दे दे, देगा क्या? नहीं। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा बोलो? +4। समझ में आया पक्का? ठीक। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 15 में। ग्रुप नंबर 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फास्फोरस लोगे, एटॉमिक नंबर 15, इसके लिए निकाल लोगे? कर लोगे? चलो शुरू हो जाओ। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सल्फर लोगे, एटॉमिक नंबर 16। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसमें लोगे आप क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। अब मेरे पास थोड़ी जगह की कमी हो रही है। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यहां आप ले लेना नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। चलो फटाफट निकालो। सर नमस्कार। हाँ सर, सब बढ़िया सर। चलो बताओ क्या आया भैया? पहला वाला, हाँ इसमें क्या आ गया आपका? 2, 8 और 5। अभी ये क्या क्या कर सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो P+5, या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो P -3। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बोलो? -3 से +5। 2, 8 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या हो जाएगा? सल्फर +6 या सल्फर -2। हाँ कहाँ से कहाँ तक? -2 से +6। Cl 2, 8 और 7 क्या क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले Cl-1, या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले Cl+7। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -1 से +7। समझ में आ रहा है? और इधर ये लोग का क्या है? 2 और 8, ये और बनाएंगे क्या? नहीं, तो इनके में लिख लेना 0 और 0, दोनों 0 0 है ना, ये नहीं बनाएंगे। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ एक्सेप्शन लिखेंगे ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्ट ऑक्सीजन। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है -2 से शुरू तो करता है, लेकिन इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +2। +2 से ज्यादा नहीं जाता। +2 वो बनाता है OF2 में, उससे आगे नहीं जाता। OF3 OF4 नहीं बनता। ठीक, तो ऑक्सीजन हो जाएगा -2 से +2। अच्छा ये वाले ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। यहां कौन एक्सेप्शन होगा? तो एक्सेप्ट लिखेंगे फ्लोरीन। इसका क्या क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0 to -1। ये पॉजिटिव बनाता है क्या? नहीं, तो इसका मैक्सिमम क्या हो गया? 0, मिनिमम हो गया -1। ठीक, यहां लिखेंगे, यहां
लास्ट ईयर याद करो जिनॉन के कुछ कंपाउंड देखे होंगे आपने, XCO3, XCO4, तो यहां लिख लेना एक्सेप्ट जिनॉन, लिख लेना फॉर्म्स सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स बनाता है, फॉर्म्स सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स बनाता है। समझ आ गया भैया? ठीक है ना? तो ये इस टाइप का कहानी हो जाएगा। पक्का? बढ़े आगे? चलो, तो ये था। अब इमेजिन करो कि जैसे 5 मिनट है ना अपने पास, 5 मिनट पढ़ा देता हूं। जैसे अपने पास सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक होगा बेटा? बोलो 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 बोलो। -2 से +6 तक के सारे ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता हूं। तो ये हो गया आपका -2 से बड़ा -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और ये हो गया +6। समझ आ रहा है? ठीक। अब कोई एलिमेंट है जो यहां खड़ा है, ये कौन सा स्टेट है उसके लिए? हाईएस्ट है, लोएस्ट? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से और आगे जा सकता है क्या? क्योंकि यहां जगह ही नहीं है, ये केवल यहां से कहां जा सकता है? नीचे। नीचे जा सकता है मतलब केवल क्या हो सकता है? रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो सकता है ना, +6, +5, +4, क्या हो सकता है? केवल रिड्यूस्ड। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैन ओनली गेट क्या? रिड्यूस्ड। जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरों के लिए कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैन ओनली गेट रिड्यूस्ड, कैन बिहेव ओनली एज क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? पक्का? ठीक। अच्छा, एक एलिमेंट है जो यहां खड़ा है, ये कौन सा स्टेट है? हाईएस्ट है, लोएस्ट? तो ये हो गया लोएस्ट। यहां लिख देता हूं, इधर थोड़ा जगह मिलेगा ना। कहां है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, अपने सबसे जिंदगी के रॉक बॉटम पे आ गया। और नीचे जा सकता है क्या? जगह ही नहीं है, केवल कहां जा सकता है? तो आप भी कभी जिंदगी में रॉक बॉटम हिट कर दो, एकदम नीचे पहुंच जाओ, तो आपको खुश होना चाहिए, मतलब और फर्दर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहां से केवल कौन सा रास्ता बचा है? ऊपर। और नीचे है क्या? तो खुश होने की बात है कि भैया और नीचे जा ही नहीं सकते, फ्री हो गए एकदम। अब यहां से क्या है? रोज ऊपर ही जाना है। हाँ, आप सबसे ऊपर खड़े हो तब आपको थोड़ा डरना चाहिए। क्यों? कि वहां से आप कहां आ सकते हो? नीचे। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बोला नीचे हो तो बढ़िया हो तो आप नीचे ही पड़े हो जमीन में, कि लेन भगा कहां जाबो, ऊपर जाएंगे फिर वापस नीचे आना पड़ेगा, ऐसा ना सोचे। ठीक है? नीचे है तो ऊपर जाने की सोचे। ठीक है? ऊपर है तो रहने की सोचे। खैर, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल कहां जा सकता है? ऊपर। ऊपर जा सकता है मतलब क्या हो सकता है? केवल ऑक्सीडाइज्ड। कैन ओनली गेट ऑक्सीडाइज्ड और कैन बिहेव ओनली एज क्या भैया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? पक्का? अब यहां है कोई, ये कौन सा स्टेट है? हाईएस्ट है, लोएस्ट है, क्या है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां से कहां जा सकता है? ये ऊपर भी और नीचे भी। कैसा बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, दोनों के जैसा? दोनों के जैसा। कैन बिहेव, जगह नहीं करके शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना? कैन बिहेव बोथ एज OA एंड डिपेंडिंग क्या हो रहा है करके। समझ आ गई बात? पक्का? ये चित्र बनाएंगे और इस पे न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। छुट्टी। क्लास है मैथ्स की, नोट करो और जाओ।